जी ट्रेडर्स, तो आज सेल के ट्रेंड में हम देखेंगे लेसन नंबर 14 है। तो मैं हूं सफदर। अल्लाह ताला आप सबको अपने प्यारे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कामयाब करे। आपकी लाइफ में कभी भी कोई दुख दर्द ना आए। तो यहाँ पे कुछ समझाने की बातें हैं। आज हम सेल के ट्रेंड पे बात करेंगे कि इस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे एक कंटिन्यू सेल आ रहा था, मार्केट एकदम नीचे आई। यहाँ पे इसने 5 की मूविंग एवरेज को छोड़ा, फिर नीचे थोड़ा थोड़ा करते करते 21 और इसके दरमियान में काफ़ी गैप आ चुका था। तो एक दफ़ा मार्केट को ज़्यादा वापस जाना पड़ा। देखो, आप ट्रेडर कब बनते हैं? जब आप मार्केट की हर मूवमेंट पे नज़र रखते हैं, फिर जाके आप ट्रेडर्स बनते हैं। तो कि ये इतना ज़्यादा नीचे क्यों आई, ऊपर क्यों गई, इसको बड़ा नोटिस करना होता है। हर मूव को नोटिस करना होता है जब भी कोई बिग मूव होगी। एक चीज़ और माइंड में रख लो, कभी भी मार्केट 200 से नीचे गिरना शुरू हो, न्यूज़ हो, कुछ भी हो, अगर वो 200 के करीब से गिरना शुरू होगी तो बिग मूव देगी सेल की या बाय की। इस पॉइंट को हमेशा नोट रखो। 200 से करीब से गिरना शुरू होगी तो बिग मूव देगी। अब यहाँ पे आके मार्केट काफ़ी ऊपर गई। यहाँ पे इसने एक चीज़ और नोटिस करने वाली, यार बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए कहते हैं कि फॉरेक्स के लिए बड़ी यूनिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक बैरिश कैंडल बनी, लेकिन रिजल्ट नहीं आए, बनी भी 21 के करीब। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते ये हिट करता। पहली बात तो ये है कि इस बैरिश कैंडल की बॉडी बुलिश कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोज नहीं हुई, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि ये काफ़ी नीचे आ चुकी थी। काफ़ी नीचे आने के बाद फिर मार्केट बाय की तरफ गई। ठीक है, अगर आपको मेरे चैनल से फ़ायदा हो, यकीनन होगा इस कोर्स से आपको, तो कम से कम आप सबका राइट बनता है कि इस वीडियोस को शेयर भी करें और हर उस ट्रेडर्स को बताएं जो लॉस में चल रहा है कि ये कोर्स है। या वो लोग जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं, उनको कुछ भी इल्म नहीं है, तो बेसिक से लेके जो मेरे 15 लेसन देख लेगा वो घर रन करने के काबिल होगा। अगर वो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करेगा तो वो इस काबिल बन जाएगा और वो अर्निंग कर सकता है। अच्छा, तो कोशिश करें कि 50 बंदों तक जिन्होंने मेरा कोर्स किया है मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये मेरी वीडियोस शेयर करें। अच्छा, अब मार्केट वापस गई। अब एक और चीज़ कीमती बताने वाला हूँ, बहुत कीमती। आके दोबारा तमाम मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाके इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई। 40 के भी ऊपर चली गई थी। 40 पे भी हमने बात करनी है आगे चल के। जितना ऊपर जाके रिवर्स बनेगा, देखो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर हिट करेगी तो इतना प्रॉफिट आएगा, तो आप खुद अंदाजा लगा लो। स्टॉप लॉस के बराबर 1, 2 और 3। अब देखते जाएं कहां तक मार्केट नीचे गई है। बात की समझ आ रही? यहां पे जब बनेगा तो बिग मूव देगा। अच्छा, एक और चीज बताता चलूं, यहां पे बनेगा 21, इनको क्लोज करके। जब भी ये मार्केट इनको क्लोज करती है ना, तो इसने बिग मूव देनी होती है। नोटिस करें, जब भी वापस जाकर रिट्रेस करके मूविंग एवरेज को क्लोज करके, क्योंकि इसने क्लोज करना होता है, फिर इसने इसको खोलना होता है, तो फिर बिग मूव देती है। यहां पे 40, 21, 10 और 5 के दरमियान बेरिश इनगल्फिंग कंप्लीट हुई तो मूव बिग हुई। ठीक है ना। एक यहाँ पे जब भी मैं कोई चार्ट देखता हूँ तो कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने 15 साल हो गए मुझे स्टडी करते हुए, आज भी करता हूँ, तो
चार्ट की हर मूवमेंट का मुझे पता होता है। जब कहीं पे बिग मूव हो रही होती है उसका भी मेरे नोटिस में होता है कि ये क्यों हुई है। यहाँ पे देखें ना ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट रुकी हुई थी इस एरिया में, जिग जैग बना रही थी, जैसे 200 से गिरी तो लंबा नीचे की तरफ गिर गई। जब भी जिग जैग से मार्केट एक साइड पे चलती है तो बिग मूव देती है, ये भी नोटिस में रखना है। तो कोशिश करें कि ये 14 लेसन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट लेसन के अंदर आपका फाइनल लेसन है, उसको देखें और उसके बाद जो है आपने डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एक नसीहत करना चाहूँगा जो बिगिनर्स हैं कि अगर तो ये इसलिए मैंने बताया कि कभी कभी क्या होता है मार्केट गिरती है ना, आप RSI को देख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप बाय के ट्रेड लगा देते हैं, तो मार्केट और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे चली जाती है। मार्केट जब ऊपर नीचे हो रही होती है वो RSI को लेवल करके नीचे की तरफ चली जाती है। जब कभी भी 200 के ऊपर या नीचे जिग जैग बने और वहां से मार्केट बाय या सेल की तरफ मूव करना शुरू करे तो आपने क्या करना है, एहतियात करनी है। तो नेक्स्ट लेसन इंतहाई अहम होने वाला है, आप सबका फाइनल लेसन है, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।